वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जेकेपी एसआई के लिए। वीएलडब्ल्यू का कोर्स हमारा तो कंटिन्यू चल रहा है, जिसका कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम जेकेपी एसआई के लिए क्विक रिवीजन सेशन चलाएंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और ये आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे। तो जैसा कि आपने पीछे एग्ज़ाम में देखा था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जो मेन सब्जेक्ट हैं इनसे क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि इस बार भी कम आएंगे। होपफुली इस बार जो मेन सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकनॉमी, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने को मिले। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन फर्स्ट सेशन, तो इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पन साइट्स आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री से ही आपको पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर साइट दी हुई है और स्टेट दी हुई है कि कौन सी साइट कौन सी स्टेट में है, आपको बताना है। तो जल्दी से पहले ये ऑप्शंस देख लो आप। क्या रोपर पंजाब में है, आलमगीर यूपी, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, डोलविरिया गुजरात और बनावली हरियाणा। आप यहाँ पर देख लें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपको बताना, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबो। तो ये मैंने खुद आपके लिए क्वेश्चन बनाया ताकि आपको ये साइट्स याद हो सके। तो ये पांचों जो आपको बताई हुई हैं ये सारी करेक्ट हैं। रोपर पंजाब में है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगा राजस्थान और डोलवेरिया गुजरात, बानावाली हरियाणा। तो ये ऑप्शंस आपने याद रखने हैं, सारे करेक्ट हैं। तो ये कुछ और साइट्स हैं जैसे कि हड़प्पा रिवर रावी के किनारे पे है और ये 1921 में दयाराम सहनी ने ये डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो इंदस रिवर के बैंक पे है और ये 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया था। शुक्ला जेंडर की बात करें तो ये इंदस रिवर के पे ही है। तो 1927 में आर.एल. स्टाइन ने डिस्कवर किया था। तो आपने कुछ डिस्कवर मैन यही हैं दो, आपको याद रखना, आर.डी. बैनर्जी और ये दयाराम सहनी। इसके अलावा चन हदाड़ू इंदस पे है, कालीबंगा गग्गर पे है। तो ये रिवर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। लोथल इंपॉर्टेंट है, तो लोथल जो है बोगावा रिवर पे है और 1955 से 60 के बीच में डिस्कवर हुआ था। आर.एस. राव ने डिस्कवर किया था। तो लोथल जो है ये आपने याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं, आप ये वीडियो पास करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आंसर करना है जल्दी से। द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द रीजन ऑफ। जो वैदिक आर्यंस थे वो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे इंडिया में, तो आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है सप्ता सिंधु में ये सेटल हुए थे। ओके, सो दिस इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वर्धमान महावीरा के बारे में आपने सुना होगा, जैनिज्म अगर आपने पढ़ी है एंशियंट हिस्ट्री में। ये 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, यानी गुरु थे जैनिज्म के, 24वें गुरु थे जैनिज्म के। और वाज बर्न एट एंड डाइड एट। ये कहाँ पर पैदा हुए थे और कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? तो ये आपको क्वेश्चन है महावीरा के बारे में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि इनकी जो बर्थ है वो कुंडल ग्रामा में हुई थी और डेथ इनकी पावा में हुई थी। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा और बता दें। देर वर 24 तीर्थंकर, यानी टीचर्स 24 टीचर थे। एंड द फर्स्ट जो टीचर थे वो थे ऋषभनाथ। एंड द लास्ट जो 24th नंबर के टीचर थे वो थे वर्धमान महावीरा। ओके, आगे चलते हैं। महावीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो बर्थ है वो कुंडल ग्रामा नियर विशाली में हुई थी बर्थ इनकी। और पेरेंट का नाम इनका सिद्धार्था, एंड फादर सिद्धार्था और मदर का नाम त्रिशाला था। तो ये बात हम कर रहे हैं वर्धमान महावीरा के बारे में। तो आगे मैरिड की बात करें तो इन्होंने मैरी किया था यशोदा से और हैड अ डॉटर जिसका नाम था अनुजा, और इसको हम प्रियदर्शनी भी कहते हैं। ही अटेन द कवलिया। ये क्वेश्चन यहाँ से आगे जो है इसके क्वेश्चन बनते हैं कि कवलिया यानी जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, इनलाइटनमेंट जिसको हम कहते हैं, वो इन्होंने अटेन की थी 42 साल की उम्र में अंडर द साल ट्री। ओके,
किस ट्री के नीचे इन्होंने, जो हम कहते हैं वो फ़कीरी इनको आ गई थी, तो वो जो इनलाइटनमेंट है ये 42 साल की उम्र में महावीरा को मिली थी, साल ट्री के नीचे। ओके, फर्स्ट सरमन यानी इन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग ली थी, भाषण दिया था मीटिंग में, तो ये एट पावा पे ये हुई थी सबसे पहली मीटिंग। और आगे बात करते हैं डाइड, कहाँ पर इनकी डेथ हुई, पावा में जो राजगृह में है, और 72 साल एयर की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। महावीरा जो सिंबल रहा है महावीरा के दौर में, लाइन था इनका सिंबल, तो ये भी आपने याद रखना है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द महावीरा, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बुद्धिज़्म भी आपने पढ़ा ही होगा। तो बुद्धिज़्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनाया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके दौर में बुद्धिस्ट 2 सेक्ट में डिवाइड हो गई थी, महायाना और हिनाया। तो ये आपको ये बताना है कि किसके दौर में ऐसा हुआ था। तो दिस इज़ आई थिंक इस आंसर बी, कनिष्का जो है, कनिष्का के दौर में जो है बुद्धिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, दैट इज़ महायाना और हिनाया। तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बुद्धिस्ट लाइफ के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्धा जो थे इनको सिद्धार्था भी कहा जाता था, और सक्या मुनि भी कहते थे, और तथ्यागता भी इनका नाम था। ये 3 नाम हैं इनके, सिद्धार्था, सक्या मुनि और तथ्यागता। तो ये 3 नाम किनके हैं, गौतम बुद्धा के। और इनकी जो बर्थ है वो 563 BC में हुई थी, ये माना जाता है। और एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु, कैपिटल ऑफ द सक्या रिपब्लिक की जो कैपिटल थी कपिल वस्तु। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लेस याद रखने। लुम्बिनी में इनकी बर्थ हुई थी, किनकी, गौतम बुद्धा की। ओके, लेफ्ट द होम, घर इन्होंने कब छोड़ दिया था, घर छोड़ के यहाँ चले गए थे जो इनलाइटनमेंट के लिए। 29 ईयर की उम्र में इन्होंने घर छोड़ के निकल गए टू अटेन द निर्वाणा। निर्वाणा यहाँ पर बुद्धिज़्म में निर्वाणा कहते हैं इनलाइटनमेंट को। इनलाइटनमेंट जो इन्होंने के लिए इन्होंने छोड़ दिया था, ये 35 साल में इनको इनलाइटनमेंट निर्वाणा मिल गई थी एट बौद्ध ट्री। तो ये दोनों यहाँ पर जैनिज़्म में हमने देखा, और यहाँ पर भी इनलाइटनमेंट आपने देखे। वहाँ 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे इनलाइटनमेंट मिली थी, किनको, जैनिज़्म के जो फाउंडर थे महावीरा। तो यहाँ पर इनकी बात करें, यहाँ पर गौतम बुद्धा को जो इनलाइटनमेंट 35 साल की उम्र में ही मिल गई थी अंडर द बौद्ध एट बोध गया। अटेन द निर्वाणा इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35 गाया इन मगाधा बिहार अंडर द पीपल। तो ये पॉइंट में ढूंढ रहा था, पीपल ट्री, यस, पीपल ट्री के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैनिज़्म के बारे में सुना था, महावीरा को इनलाइटनमेंट 42 साल की उम्र में साल ट्री के नीचे मिली थी। यहाँ पर अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें 35 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट इनको मिल गई थी, वो भी पीपल ट्री के नीचे। तो ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बात करें, डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। इन्होंने जो पहला अपना सरमन दिया, भाषण दिया, वो सरनाथ पे दिया, जगह का नाम है सरनाथ। ही अटेन द महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा इन महापरिव, ये कहते हैं महापरिनिर्वाणा कहते हैं जब इनकी डेथ हो गई थी 483 BC में, ठीक है, उसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही है। हिज फर्स्ट सरमोनिस कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना जो पहला सरमन हुआ था उसको ये नाम दिया गया था, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके, अटेन द महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर, यानी इनकी जो डेथ है वो कुशीनगर में हुई थी, आइडेंटिकल विद द एज ऑफ। तो ये इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। वेदा में सबसे ओल्डेस्ट, सब ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है, तो ये सबको पता है। लेकिन पता आपको क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ऋग्वेद के बारे में कि ओल्डेस्ट वेदा है। ओके, इसके 10 मंडल्स हैं, इसमें 1028 सूतकाज हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड मंडल जो है इसमें कंसिस्ट ऑफ गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड मंडल में है इसके ऋग्वेदा के, डेडिकेटेड टू सन गॉड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज़्म से। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी,
तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपके चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपको इस तरह से ये स्क्रीनशॉट आप ले लें इसकी, और इसको ये याद रखें। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी 400 बीसी में। सेकंड जो है वो विशाली में हुई थी 383 बीसी में। थर्ड जो है वो पतलीपुत्रा में 250 बीसी में। और फोर्थ जो है वो कश्मीर कुंडलग्रामा कश्मीर में हुई थी 72 एडी में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जगह है राजगृह, विशाली, पतलीपुत्रा, कश्मीर, ठीक है। और फिर इसका पेट्रोनेज इस दौर में कौन से जो राजा थे, अजयशुत्रा, कलशोका, यानी किसके दौर में हुई थी, अशोका और कनिष्का, चारों आपने याद रखना है। इसको चाहे आप छोड़ दो किसकी प्रेजेंटेंसी में, तो ये पॉइंट 2 आपने याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट राजगृह, दूसरा विशाली, तीसरा जो है पतलीपुत्र, और चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर में थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कश्मीर में हुई थी। चौथी आपको पूछा जाता फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच हेल्ड एट कश्मीर, कुंडलग्रामा भी लिखा होता है, कुंडलग्रामा जगह थी कश्मीर की एंशिएंट टाइम में, तो वहाँ पर हुई थी। और इस दौर में जो राजा थे वो कनिष्का थे, ये भी आपने याद रखना, अंडर दी कनिष्का। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर याद रखें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करें, वाज फाउंडेड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। तो इसके आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायनेस्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी जब आप पढ़ते हो तो मौर्य डायनेस्टी आप उसकी सब डायनेस्टी जैसे कि हर्यंका, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये आप वहाँ पर देखते हो। इनके फाउंडर्स आपको पूछे जा सकते हैं। हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा थे, शिशुनागा के फाउंडर शिशुनागा ही थे, नंदा के महापद्मा नंदा थे। तो ये फाउंडर्स आपने याद रखने हैं, ओके। इसके बाद मौर्य एम्पायर जो थे, इनके फाउंडर चंद्रगुप्ता मौर्य थे। मौर्य से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था, हर्यंका, शिशुनागा, नंदा, इसके बाद मौर्य आ गए थे। अगर हम बात करें कुछ साउथ एरिया के जो किंगडम्स थे, जैसे कि संगा डायनेस्टी, इसके फाउंडर पुष्यमित्रा संगा थे। कानवा डायनेस्टी के फाउंडर वसुदेवा थे। इसके अलावा सतवाहाना के फाउंडर सिमुका थे। ये क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि कोई साउथर्न किंगडम्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोला जैसे हो गए, विजयाला इनके फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। तो ये साउथ किंगडम्स हैं, चोला, विहारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा की जब बर्थ हुई तो तब सिंबल क्या था, तो जब बर्थ हुई तो सिंबल था आई थिंक लोटस। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। यस, इट इज़ लोटस, ठीक है। तो लोटस जो सिंबल था, ठीक है। जब इन्होंने घर छोड़ा था 29 साल की उम्र में, ये घर छोड़ कर निकल गए थे, तो उस वक्त सिंबल हार्स था, ठीक है। ऐसे ऐसे घोड़े पे बैठ के चल पड़े, तो हार्स सिंबल। फिर जब इनको निर्वाणा मिला, जब इन्हें इनलाइटनमेंट मिली इनको, तो 35 साल की उम्र में, तो सिंबल जो था बोध ट्री था। सो यही समझ लो कि बोध ट्री, वैसे तो वही पीपल ट्री के नीचे मिली थी, आपने यहाँ था ट्री के नीचे, तो बोध ट्री। इसके बाद व्हील, जब इन्होंने पहला सरमन दिया था धर्म चक्र परिवर्तना, तो उस वक्त व्हील जो है सिंबल रखा गया था। तो ये तीनों चारों इवेंट्स जो गौतम बुद्धा के दौर में हुए, तो सिंबल चारों वक्त में चेंज थे, तो वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बर्थ के टाइम में लोटस, जब ये घर छोड़ के गए तो हार्स, जब इन्हें इनलाइटनमेंट मिली 35 साल की उम्र में, बौद्ध ट्री सिंबल था, ठीक है। बौद्ध ट्री के नीचे नहीं इनलाइटनमेंट पीपल ट्री के नीचे मिली थी, ये कन्फ्यूजन रहती है कुछ लोगों को। तो व्हील जो था वो सिंबल तब था जब इन्होंने पहला जो अपना वो सरमन दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हु सेंड मेगास्थीन। मेगास्थीन को किसने भेजा था, एक ग्रीक रूलर थे ग्रीक के मेगास्थीन, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में, तो कोर्ट होता दरबार में, किसने भेजा था मेगास्थीन को, तो मेगास्थीन को भेजा गया था सेलुकस निकेटर के द्वारा। तो ये आपने याद रखना। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, सेलुकस निकेटर, मेगास्थीन, ये सारे नाम आपको अच्छे से मालूम हो जाएंगे, बड़े पॉपुलर नेम है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्विक रिवीजन है इसमें कुछ फ़ायदा हुआ हो। लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC वर नोन एज।
जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी नॉर्थ इंडिया में, आपको पता है मौर्य से भी पहले की बात है, तो उन स्टेट्स को क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था महाजनपदास कहा जाता था। ये टोटल महाजनपदास 16 महाजनपदास थे, तो ये आपने याद रखना है 16 महाजनपदास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ क्विक रिवीजन। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आगे आने वाली आपकी जो क्विक रिवीजन्स होंगे उसके लिए आप जो इस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो ज़रूर उसको प्रेस करें, और टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का कोर्स, क्योंकि आपकी JKPSI में भी कंप्यूटर 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, 10-12 इस पर भी पूछे जा सकते हैं, तो 16 वीडियो मैंने उसके अपलोड किए हैं, वो आप जाके प्ले लिस्ट में कंप्यूटर का कोर्स कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और जो आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी जो है स्पेशली, और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखें।